साथियों, मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की कहानी का शीर्षक है तेरी बहू दहेज क्यों नहीं लाई। दहेज लेना व देना कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी ये चलन हमारे समाज में बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। यदि किसी की व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचती है तो मुझे अपना छोटा भाई मान करके माफ़ करे। साथियों, आरती कहती है, क्या क्या लाई है तेरी बहू दहेज में, जरा बता तो सही पुष्पा। पुष्पा कहती है, लाती क्या, कल मुही के बाप ने कुछ नहीं दिया। मन तो करता है कि इसका मुँह नोच दूँ। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि कहानी को आगे ध्यान से सुनिए। मुँह दिखाई की रस्म कब पूरी करोगी पुष्पा, कब से बुलाकर बैठा लिया है, बहू के नखरे क्या जो इतनी देर हो रही है। पड़ोस में रहने वाली आरती ने झुंझलाते हुए पूछा। पुष्पा बोली, अरे ऐसे क्यों बोल रही हो, अभी आ ही रही हूँ बहू। तब तक तुम नाश्ता पानी कर लो। हमने नाश्ता पानी सब कर लिया। अच्छा, तू यहीं बता दे कि क्या क्या लाई है बहू दहेज में। सभी औरतें एक साथ बोली कि हाँ भाई हाँ, बताओ बताओ, हमें भी जानना है कि आखिर बहू को उसके घर वालों ने क्या क्या माल पानी दिया है। पुष्पा ने ताना मारते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को बहू से ज़्यादा दहेज जानने की इच्छा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कब से बैठे हैं तो सोचा यहीं पूछ लें। लो बहू आ गई। सभी औरतें उत्सुक होकर उधर देखने लगी। रीचा को उसकी दोनों ननदें साथ लेकर आ रही थी। दोनों रीचा को वहाँ बैठाकर बगल में ही खड़ी हो गई। पुष्पा बोली कि आरती, पहले तुम ही देख लो, बहुत इंतज़ार किया तुमने। हाँ हाँ क्यों नहीं। आरती जल्दी जल्दी रीचा की ओर पड़ी। जैसे ही आरती ने रीचा के चेहरे को निहारा और बोली, वाह पुष्पा, क्या चांद का टुकड़ा लाई हो। दहेज भी भर भर के मिले होंगे, इसलिए छुपा रही हो क्यों। सही कहा ना मैंने। पुष्पा बोली कि सही कहा तुमने, दहेज तो बहुत मिल रहा था, गहने, साड़ी, बर्तन, कार, सब कुछ, पर हमने बहू को लिया और चले आए। आरती बोली, हाँ हाँ, साड़ी बर्तन आदि सामान तो आराम से आते रहेंगे। तू यह बता, कैश वैश कितना मिला और बहू सोना चांदी कितना लाई है। पुष्पा बोली, हाँ आरती, मैं सच कह रही हूँ, हमने दहेज में कुछ नहीं लिया, और वैसे भी जो सामान हमारे घर में नहीं है रवि आराम से अपनी पत्नी और हमारी बहू के लिए खरीदेगा, और बाकी सामान तो पहले से ही बहू के लिए घर में मौजूद है, इसलिए हमने दहेज में कुछ लेना उचित नहीं समझा। खैर तू छोड़ इन सब बातों को। तू यह सोच कि तुम्हारी 3 बेटियां कुंवारी बैठी हैं और मेरी भी 2 बेटियां हैं। अगर हम भी दहेज लेने और देने का रोना लेकर बैठेंगे तो हमारा और तुम्हारा क्या हाल होगा। समाज हम ही से बनता है आरती, और समाज की भी सोच, हमें अपनी सोच बदलनी होगी आरती, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी नए समाज का निर्माण कर सकेगी, और इसके लिए हमें खुद से ही बदलाव करना पड़ेगा। अन्यथा यह दहेज एक ऐसी दीमक है जो समाज को खोखला कर रही है। अगर हम इस दीमक को आज नहीं खत्म करेंगे तो समाज में और अधिक विकृति आती जाएगी। और आरती, तू खुद सोच कि जिसके घर में 2-3 बेटियां कुंवारी बैठी हों, अगर वहीं ऐसी बात करेंगे तो फिर बदलाव कहाँ से होगा। यदि हम किसी की बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करेंगे तो कोई हमारी बेटी को भी करेगा, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जितना हम उसे देंगे उतना ही प्रकृति हमें लौटाकर वापस देगी, बल्कि ब्याज सहित देगी। जब हम दहेज के लिए किसी की बेटी को परेशान करते हैं तब हमें यह एहसास नहीं होता, लेकिन जब हमारी बेटी दहेज के लिए कहीं परेशान होती है तब हमें आसमान अपने ऊपर गिरता दिखाई देता है। और यदि इतने पर भी किसी के बात समझ ना आए तो फिर उसका तो भगवान ही मालिक है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आरती, मैं कह रही हूँ कि अपनी सोच को बदलो और नए समाज का निर्माण करो। घूंघट में बैठी रीचा अपनी सास के खुले विचारों और खुद को इस घर की बहू बनने पर
अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि मैं बहुत सही घर में बहू बनकर आए हूँ। क्योंकि सच पूछो तो ऋचा के घर वालों की दहेज देने की बिल्कुल भी हैसियत नहीं थी और पुष्पा ने अपनी पड़ोसनों के सामने बहुत सी बातें छुपाई थी। सचमुच ऋचा बहुत भाग्यशाली थी जो इस घर में आई। साथियों, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जिसके घर में बेटियां होती हैं वही इस दहेज की पीड़ा अच्छी तरह से समझ सकता है। वैसे आपका इस बारे में क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही आप यह भी बताएं कि आप दहेज के पक्ष में हैं या दहेज के खिलाफ हैं। तो साथियों, दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाइए, मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाइए, ताकि आपकी और मेरी आवाज़ मिल करके इस दहेज प्रथा को, इस समाज के खिलाफ इस कलंक को हम जड़ से ख़त्म कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद,